ये इंटेक्स कंपनी का होम थिएटर दोस्तों, जिसका ये होम थिएटर था वो इसे कूड़ा में फेंक दिया था और जिसको मिला है वो मेरा पास लाया इसको बनाने के लिए। तो हम आज इसको बनाएंगे। ये 2.1 होम थिएटर है। आपको दिखा दे कि इसको आप देख ही रहे, जैसे कि यहाँ से देखिए धूला उला लगा हुआ है। आपको चारों तरफ घुमा के दिखा दे, देखिए धूला उला लगा हुआ है। जिसको मिला है वो मेरा पास लाया बना देने के लिए। ये इंटेक्स कंपनी का है। यहाँ पे इसका सामने लाके दिखाए तो आपको और क्लियर दिखेगा। यहाँ पे देखिए इंटेक्स लिखा हुआ है। ये कंपनी खराब नहीं है, अच्छा कंपनी है। बस इसको फेंकने का कारण क्या है, कहीं ना कहीं ये खराब ही हुआ था जिसकी वजह से इसको फेंका गया है। तो कोई बात नहीं है। ये इसके साथ जो स्पीकर ये दिख रही है, ये स्पीकर इसका नहीं है, ये दूसरा होम थिएटर का है। अभी इसको चेक करने के लिए हम रखे यहाँ पे। तो ये पूरा बॉडी जो फेंका गया था लाया है मेरा पास बनाने के लिए। तो हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना भी खराबी हो होम थिएटर में उसको बनाया जा सकता है। पूरा ही डेट क्यों ना हो जाए, बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसका यहाँ पे घुमा कर दिखा दे कि यहाँ पे देखिएगा इसका बूफर के पास। आप जानते हैं इंटेक्स कंपनी का जो बूफर है नीचे की तरफ रहता है। बहुत सारा होम थिएटर होता है जिसका बूफर जो है नीचे की तरफ होने से क्या है, बेस ज्यादा लाउड आवाज करता है। जिसका जैसे नीचे में दिया गया है, इसका 4 पाया यहाँ पे लगाया गया है। देखिए 1 2 3, एक तो यहाँ गायब है, कोई बात नहीं है। तो इसको हम लगा देंगे। ये होम थिएटर में कहीं ना कहीं कुछ खराब था। एक तो यहाँ पे देख रहे बूफर खराब है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ खराबी हो सकता है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और इसको हम बनाना आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ पे पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक सॉकेट खराब है जो आउटपुट स्पीकर का होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले इसको चालू करके हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। चालू करने से पहले आपको दिखा दें यहाँ पे कि इसको अगर हम चेक भी करना चाहते हैं सीरीज लैंप में तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एसी का वायर ही नहीं है। एसी का वायर नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। तो यहाँ पे एसी का वायर लगाना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस होम थिएटर को हमें खोल लेना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। इसको हम खोल लेते हैं। इंटेक्स कंपनी का जो है नॉर्मल जो होम थिएटर होता है, थोड़ा सा इसका सर्किट अलग होता है। इसको बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इंजीनियर इसको इस तरीका से डिजाइन करता है दोस्तों अंदर में कि आप भी कंफ्यूजन हो जाएंगे। खोलने के बाद इस स्क्रू को दोस्तों हमें थोड़ा हटा देना होगा। ऐसा रखना होगा जैसे ये हेराए नहीं। अगर हेरा जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि जो स्क्रू जिसमें रहता है उसी में रहना चाहिए, क्योंकि सेटिंग रहता है स्क्रू का। अगर बदला बदली होता है तो क्या उससे होम थिएटर में फर्क पड़ता है। तो इसको हम खोल लिए। तो इसका दोस्तों ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड को हम निकाल दिए। आप थोड़ा देखिएगा इस मदरबोर्ड को। इस मदरबोर्ड में एक बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हमको दिख नहीं रहा। ऊपर से अगर आप देखिएगा ध्यान से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे एक एसी का लाइन लग रहा है, कटा हुआ है। ये एसी का जो रेड वाला वायर यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे लाइन जो एसी का हमें जोड़ना है और साथ में इसका पीछे का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लाइन देख रहे हैं ये वाला, तो ये है ब्लूटूथ का लाइन जो है। ब्लूटूथ में जो लेफ्ट और राइट स्पीकर को जो लाइन आउट होता है वो यहीं से आउट होता है। ब्लूटूथ से होकर इस बोर्ड में आता है यहाँ पे, यहाँ से इस मदरबोर्ड में जाके जो है आईसी द्वारा जो है स्पीकर में आउट होता है। ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये ऑक्स का लाइन है। यहाँ से जब हम इनपुट देते हैं मोबाइल से तब ये क्या होता है, यहाँ से लाइन जो है ये ब्लूटूथ में जाता है ऑक्स का। जब ऑक्स सेलेक्ट करते हैं तब क्या वो लाइन वापस आता है इसमें, इससे जाके इस मदरबोर्ड में जाता है। उसके बाद हाई लो फिर सेलेक्ट करने के बाद आवाज जो स्पीकर से आउट होता है। और यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हैं एक वायर कटा हुआ, तो ये यहाँ का है। जहां तक मुझे मालूम है ये बूफर का लाइन है। यहाँ का बूफर जो होता है अंदर का, उस बूफर का लाइन है। तो यहाँ बूफर का लाइन है। तो चलिए इसको हम एक बार चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसे घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद यहाँ पे देखते कोई प्रॉब्लम है कि नहीं इसमें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इसमें कि इसमें हमको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। सबसे पहले जो ये लाइन है यहीं का एसी लाइन कटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अभी लाइन नहीं जोड़ेंगे, पहले हम इस बोर्ड का यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो इसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, इतना दूर वाला सेक्शन, यहाँ से जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों यहाँ से, ये एक्चुअली क्या है, एसएमपीएस लाइन है। एसएमपीएस लाइन का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसमें कोई भी ट्रांसफार्मर आपको नहीं मिलेगा। इसमें एक ट्रांसफार्मर मिलेगा यहाँ पे, चॉपर ट्रांसफार्मर, जिसको स्विचिंग करवाया जाता है और स्विचिंग करवा के लाइन आउट करवाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा एक ट्रांसफार्मर है, ये चॉपर ट्रांसफार्मर बोला जाता है। यही वाला ट्रांसफार्मर से इसको स्विचिंग करवा के इस आईसी द्वारा लाइन जो है 12012 का आउट लिया जाता है, या फिर 12 वोल्ट या जैसा डिजाइन किया रहता है उसका लाइन जो है इससे आउट होता है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा खोल लेना पड़ेगा आपको। यहाँ से ये लाइन है, इसको नहीं खोलेंगे तो क्या काम करने में दिक्कत होगा। हम इसको एक बार खोल लेते हैं। यहाँ पे स्विच होता है इसका टिपने के लिए,
चिमटा है तो इसको चिप कैसे खोला जाता है, ऐसे चिपिएगा खुल जाएगा। अगर टानिएगा तो ये टूट सकता है। ऐसे इसको हल्का सा ऐसे दबा के खोलेंगे तो खुल जाएगा। तो इसको खोल लिए कि ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं ये प्राइमरी सेक्शन है और ये सेकेंडरी सेक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दें कि ये एसएमपीएस पावर सप्लाई के ऊपर काम करता है। नॉर्मली होम थिएटर में हम देखते हैं कि बड़ा जो ट्रांसफार्मर लगा के उसको 220 एसी वोल्ट को कम करके 12012 या 14014 में हम क्या करते हैं, लाइन लेके हम 2030 या 2050 में हम दे देते हैं, या एम्पलीफायर में भी दे सकते हैं। तो उसका एफिशिएंसी होता है दोस्तों 50 से 60, लेकिन ये एसएमपीएस पावर सप्लाई इसका एफिशिएंसी है 90% तक। उसमें 220 देते हैं तो 12012 को लाइन क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वो स्टेप डाउन करके 12012 में दे देता है। उसके बाद जो अलग से करंट जो बचता है उसको हीट फॉर्म में वो बाहर कर देता है। लेकिन ये पावर सप्लाई जो देख रहे हैं ये एसएमपीएस पावर सप्लाई इसको बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये देखिएगा, यहाँ तक एसी बना हुआ है, एसी लाइन को फिल्टर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे डीसी के लिए 4 एसएमडी डायोड बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आईसी लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे देखेंगे चॉपर ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करवाया जाता है। यहाँ पे एक आईसी से स्विचिंग करवाने के बाद ये लाइन देखेंगे, यहाँ से एक डायोड लगाया गया, फर्स्ट रेक्टिफायर डायोड, जिसका नंबर होगा RF 306 से 8 के बीच में, जिससे इस पल्स जो ये आधा एसी करता है उसके पल्स हाफ पल्स एसी करता है। उसके बाद यहाँ पे एक इंडक्टर और यहाँ पे कैपेसिटर उसको पूरा डीसी में बदलता है। तो सबसे पहले हमें मल्टीमीटर ले लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें मल्टीमीटर ले लेना पड़ेगा। लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ऐसे करके कंटिन्यूटी मोड में रख लेना है। रखने के बाद हमें जो करना है दोस्तों, इसमें जो फ्यूज लगा हुआ है देखिएगा, यहाँ से आपको जैसे बताया था फ्यूज लगा है, तो फ्यूज में हमेशा कंटिन्यूटी देना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसे एक वायर को लगा लेते हैं, दूसरा को हम ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी दे रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे जो मूव होना चाहिए था, रजिस्टर होना चाहिए, वो नहीं है, हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक लाइन यहाँ से स्विच होके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और दूसरा लाइन ये जा रहा है। तो यहाँ पे एनटीसी लगा है, तो एनटीसी में चेक करने के लिए दोस्तों हमें इसको 200 रेंज का ओम्स में रख लेना पड़ेगा। अब मल्टीमीटर को लेके इसका दोनों लेग में से सटाएंगे। एनटीसी हमेशा सीरीज लाइन में रहता है, जैसे कि आपको बताया पहला वीडियो में। तो एनटीसी को जब ऐसे चेक करेंगे तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा, और जब हम इसको किसी गर्म चीज से नीचे से गर्म करेंगे तो इसका ये रेजिस्टेंस जो है ये कम जाएगा। तो इसको तो ऐसे एक हाथ से पकड़ के हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि मल्टीमीटर साथ में नीचे से उसको हिट करना तो मुश्किल है, क्योंकि मेरा पास कोई आदमी नहीं है जिसे हम आपको करके दिखा सके। तो आपके पास अगर कोई है, आप क्या करें, यहाँ पे मल्टीमीटर के दोनों प्रोब सटा ले एनटीसी का, और नीचे से आप जब हीट देंगे तो जितना यहाँ रेजिस्टेंस शो कर रहा है ये क्या होगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। और जब आप सोल्डरिंग आयरन या माचिस हटा देंगे, गर्म चीज कोई भी हटा देंगे उसके सामने से, तो वापस वो ये रीडिंग देने लगेगा। तो इससे पता चलेगा कि एनटीसी सही है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक देखेंगे, यहाँ पे ये लाइन ऐसे आने के, ये लाइन जो ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहता है। तो कैपेसिटर चेक करने के लिए दोस्तों इसको वापस कंटिन्यूटी मोड में ले लिए। लेने के बाद हम इसको ऐसे करके सटाएंगे तो देखेंगे कोई भी रीडिंग नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी रीडिंग दे रहा है तो हम समझ लेंगे कि ये खराब है। रीडिंग देता है या कंटिन्यूटी देता है तो हम पूरा मान लेंगे कि ये कैपेसिटर जो है खराब हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से लाइन देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉइल फिल्टर है, कॉइल फिल्टर का यहाँ पे आ जाता है दोनों लाइन। तो थोड़ा इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं आपके सामने। तो कॉइल फिल्टर के पास देखिएगा इसका 4 लेग, 1 2 3 4। तो एसी लाइन का एक प्रोब इधर यहाँ पे आ गया है, एसी लाइन दूसरा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ से यहाँ हम चेक करेंगे तो कहीं भी कंटिन्यूटी या कुछ भी शो नहीं करना चाहिए दोनों साइड में। और जब हम इसको इधर शो करेंगे तो कंटिन्यूटी देना चाहिए, और ओम्स भी शो करना चाहिए कुछ। तो ये ओम्स भी शो कर रहा है, कंटिन्यूटी भी दे रहा है। और साथ ही में इधर से इधर चेक करेंगे तो साथ ही में ओम्स और कंटिन्यूटी देना चाहिए, तो ये भी दे रहा है। दोनों ओम्स बराबर ही देना चाहिए, 1-2 अंक का ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 अंक का ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जब हम तिरछा इसको चेक करेंगे ऐसे करके या फिर ऐसे करके, तो ये कभी भी इसको कंटिन्यूटी नहीं देना चाहिए। अगर देता है तो इसका मतलब ये यहाँ पे शॉर्ट हो गया है। अगर यहाँ शॉर्ट होता है एसी लाइन का न्यूट्रल फेस में, तो ये फ्यूज सबसे पहले उड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 4 डायोड है। तो 4 डायोड को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी पे रखा हुआ है मल्टीमीटर को डायोड मोड में। तो इसी ये 400 के ऊपर या 500 के ऊपर लाइन शो करना चाहिए इसमें। जब ऐसे करेंगे एक तरफा चेक करेंगे, इधर शो कर रहा है, जब हम पूरब को घुमा के हम इसको चेक करेंगे तो कोई भी चीज शो नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है।
दूसरा वाला को फिर हम इसे चेक करेंगे तो कुछ भी नहीं शो कर रहा है। दोबारा हम इसको इधर से लगाएंगे तो शो करना चाहिए, तो शो कर रहा है, देखिए बिल्कुल सही है। उसके बाद 2 डायड, यहाँ पे SMD डायड इसको बोला जाता है, तो यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे तो इसका नंबर कुछ शो करना चाहिए और हाँ दूसरा साइड से शो नहीं करना चाहिए। तो काफी छोटा होता है, चेक करने में दिक्कत है। देखिए ये भी सही है। दूसरा वाला को भी हम लगा के देख लेते हैं, कोई नंबर शो नहीं। अब इधर से हम इसको घुमा के लगाएंगे तो नंबर शो करना चाहिए, तो ये नंबर शो कर। अगर ये नंबर 400 के नीचे शो करता है तो समझिए कि डायड आपका लीकेज हो गया, और इसमें कंटिन्यूटी दे रहा है तो समझिए खराब हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि और एक डायड है, ये जो दिख रही है ये एक टाइप का कैपेसिटर है, PF टाइप का। ये इसका जो है ये नहीं होता, इसका पोलराइज नहीं होता है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी लगाएंगे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं बताना चाहिए, बस इसका कुछ नंबर आके चल जाना चाहिए। यहाँ पे नंबर शो कर रहा है, इसलिए शो कर रहा है कि ये डायड इसका बगल में कनेक्ट है, कि कहीं ना कहीं से डायड के साथ कनेक्ट, इसलिए नंबर यहाँ पे डायड का शो कर रहा है। तो ये खराब नहीं है, बस कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए, यहाँ कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ रजिस्टर का जो इसमें नंबर लिखा है उस नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, आपको SMD रजिस्टर का कैलकुलेशन आना चाहिए, तभी आप इस रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये डायड को फिर हम ऐसे ही चेक करेंगे, एक तरफा लाइन आना चाहिए, दूसरा तरफा लाइन नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए आ रहा है, दूसरा तरफा नहीं आ रहा है। साथ में यहाँ एक है, इसको भी चेक कर ले, ये भी सही है, कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं है। देखिए ये नहीं दे रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखेंगे 4 लेग एक साथ कनेक्ट है, तो ऐसे करके सटाएंगे तो कंटिन्यूटी एक तरफ से देना चाहिए। इससे चेक करेंगे तो किसी तरीके का कोई शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, कोई कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। 3 नंबर से भी और 4 नंबर से भी कुछ नहीं बताना चाहिए। तो ये IC भी बिल्कुल सही है। उसके बाद ये चॉपर ट्रांसफार्मर है दोस्तों, तो इसका क्या होता है कि ये चॉपर ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग के ऊपर ये जो है काम करता है। ये खराब हो जाने से आपको जो है थोड़ा सा टाइम लगता है इसको समझने में, क्योंकि इसको जब तक समझेंगे तब तक इसको चेक करना मुश्किल होता है कि इसका कौन सा लेग किसके साथ कनेक्ट होता है। इसको चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो IC है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर लेके यहाँ पे दोनों को सटा लेना पड़ेगा। इस IC को यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे हमें कुछ वोल्टेज सीरीज लाइन से लेके AC वोल्टेज जब सटाएंगे हटाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपका कुछ लाइन जो है आउट होगा, तब हम समझ लेंगे कि चॉपर ट्रांसफार्मर सही है। तो ये चॉपर ट्रांसफार्मर का चेक करने के लिए आपको AC सीरीज वाला लाइन से आपको यहाँ पे कुछ लाइन ऐसे सटा के हटाना पड़ेगा, लेकिन मल्टीमीटर यहाँ सटा के, तो अगर लाइन यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे AC लाइन जितना वोल्टेज 12 से 13, तो समझ लीजिए कि चॉपर ट्रांसफार्मर सही है। तो ये कैसे चेक हो गया दोस्तों, यहाँ तक आपको चेक करने के बारे में भी बता दी, प्राइमरी के बारे में। अब यहाँ पे एक तो ऑप्टोकॉपलर है, तो ऑप्टोकॉपलर का क्या है, ऑप्टोकॉपलर जो है उसमें एक तरफ डायोड लगाता है इस जगह पे। तो यहाँ रेड प्रोब का आपको इसका पॉजिटिव रखना है यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे कुछ नंबर शो करना चाहिए। इधर लगाएंगे तो कुछ नंबर शो नहीं करना चाहिए, तो नहीं कर रहा, बिल्कुल सही है। इसको हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसका बेस तो इसके अंदर होता है फोटो ट्रांजिस्टर का, तो इसको हम चेक नहीं कर सकते। बस ये आपस में दोनों शॉर्ट ना हो, या आपस में दोनों शॉर्ट ना बताए, इतनी काफी है। जो SMD रजिस्टर है दोस्तों, तो इसको आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, तब आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक काम, इसका चेकिंग के बारे में बता दिए। अब इसका जो लाइन इधर आगे की तरफ कैसे करके काम कर रहा है तो इसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका लाइन यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेंगे, इसको भी सोल्ड कर देते हैं। तो ये भी सोल्ड हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम जितना कनेक्शन है दोस्तों सारा कनेक्शन में इसका एक बार कर लेंगे। तो इसका जो कनेक्शन है दोस्तों हम कर लेते हैं, इसके अंदर से तार निकाल लेते हैं। तो ये तार है इसका यहाँ पे, तो इसमें से जो ये तार है, ये जो देख रहे हैं बड़ा वाला, तो ये ब्लूटूथ का लाइन इसका यहाँ पे अंदर में जाता है। तो ब्लूटूथ का लाइन कनेक्शन यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे लगा लेते हैं हम एक बार। ये देखिए यहाँ पे है, इसी जगह पे हम लगा लेते हैं। ब्लूटूथ का लाइन यहाँ पे आउट होगा तभी ये जो है होम थिएटर बजेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। इसको लगा लिए। उसके बाद ये जो देख रहे लाइन दोस्तों, ये 2 पिन वाला, ये ब्लूटूथ को जो है ये देना पड़ता है। इसका ब्लूटूथ तो क्या है, वो 5 वोल्ट देते तब ब्लूटूथ स्टार्ट होता है। तो 5 वोल्ट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए रेगुलेटर IC, उसके बगल में ये बना हुआ है सॉकेट, तो इस सॉकेट में हमें इसको लगा लेना पड़ेगा। यहाँ पे सॉकेट है तो सॉकेट में हमको ऐसे करके लगा लेना होगा, ठीक है। उसके बाद ये 3 पिन वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऑक्स का कनेक्शन है। आप जानते हैं कि ऑक्स का कनेक्शन जो है किया रहता है, तो ये ऑक्स का कनेक्शन के लिए यहाँ पे लाइन दिया गया है, तो यहाँ पे इसको लाइन लगा लेते हैं। तो ऑक्स का भी लाइन देखिए दोस्तों लगा दिए। लगाने के बाद इसका एक लाइन और है दोस्तों, ये वाला, ये जो है इसका बूफर का लाइन है, कटा हुआ थोड़ा सा है, तो इसको हम थोड़ा हटा के यहाँ पे लगा देते हैं। इसका तो बूफर अभी आपको दिखा देते हैं कि इसका बूफर तो खराब है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
दूसरा बूफर जो है इसमें हमें अभी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इसको बना नहीं सकते, इसका कोयल भी नहीं है, स्पाइडर भी नहीं है। तो ये देखिए इसका बूफर आपको जैसे कि दिखाए थे पूरा फटा हुआ, तो इसका लाइन हम अपना क्या करेंगे, दूसरा बॉक्स के साथ जोड़ लेंगे, दूसरा जो बूफर है उसके साथ जोड़ लेंगे। आज जोड़ के हम देखेंगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमारे पास ये जो काला वाला जो बॉक्स देख रहे हैं दोस्तों, ये तो इसमें एक बूफर लगा है, तो बूफर वाला को हम जोड़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका लाइन देने का व्यवस्था करते हैं। तो ये दोस्तों उस बूफर का लाइन है जो बाहर की तरफ मेरा रखता है, चेकिंग करने के लिए रखता है हमेशा। तो ये जोड़ देते हैं इसका बूफर के साथ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इसको जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ दिए दोस्तों। अब एक बार क्या करेंगे, हम इसका लाइन दे देंगे, लाइन दे के देखेंगे कि ये जो है चालू हुआ कि चालू नहीं हुआ। तो इसका लाइन जो हम यहाँ से ले लेते हैं सीरीज लाइन में, हमेशा इसको सीरीज लाइन में ही दीजिएगा, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा तो क्या आपका पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ लाइन को लगा लेते हैं, स्विच देते हैं अब इसका। तो देखिए दोस्तों ये चालू हो गया है। यहाँ पे देखिएगा, हम पहले ही जानते थे कि इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, पूरा चेक इन करने के बाद पता चल गया। ये देखिए एलईडी लाइट है, इसका ऑन ऑफ हो रहा है, ये इसका ये है। तो इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है। साथ ही में यहाँ पे ब्लूटूथ देखिएगा ये चालू हो गया है। तो एक काम करते हैं, इसका स्पीकर का लाइन हम जोड़ते हैं, क्योंकि बूफर का लाइन जोड़ा हुआ है, बजा नहीं। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा साउंड बढ़ा लेते हैं, पूरा साउंड देते हैं, स्पीकर का लाइन को हम जोड़ते हैं एक बार। तो स्पीकर का ये जो स्पीकर है दोस्तों, यहाँ पे इस स्पीकर का लाइन को हम जोड़ लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसका सॉकेट नहीं है यहाँ से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरनल में जो लाइन है उसको हमें देना पड़ेगा। तो हम उसको एक बार जोड़ लेते हैं इसको बंद करके। तो ये वाला देखिए दोस्तों, स्पीकर का लाइन जो यहाँ से आउट होता है, यहाँ पे देखिए, तो एक सॉकेट तो ये खराब दिख रहा है, दूसरा वाला सही है, लेकिन इसको हम लगा नहीं सकते, तो अंदर से लाइन देना पड़ेगा। ये इनपुट जो लाइन हमें मोबाइल से बजाने के लिए देते हैं ऑक्स का, तो यहाँ से देना होता है इनपुट। ये आउटपुट स्पीकर का यहाँ से, तो 2.1 है, तो 2 स्पीकर इसमें बच सकता है। इसका जो आईसी आपको दिखाया 2025 वाला यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये काफी कम वोल्टेज वाला आईसी है, तो इसमें ज्यादा साउंड मिलना भी मुश्किल है, लेकिन घर के लिए ठीक है। अब यहाँ पे जो है घुमा लेते पीछे का, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑक्स का ये जो लाइन है, स्पीकर का लाइन आउट होता है, ये वाला। यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये राइट और लेफ्ट स्पीकर का लाइन यहाँ से आउट होता है। ये स्पीकर का यहाँ पीछे से देखिएगा, ये आउट वाला, ये दोनों है आउट वाला। तो आउट वाला यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाते हैं स्क्रू ड्राइवर लेके। ये वाला जो देख रहे हैं स्पीकर का आउटपुट का लाइन है, लेफ्ट राइट, ये ग्राउंड। यहाँ पे इसका लाइन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे ये वाला जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो लाइन दिया गया है, तो यहाँ पे ये ऑक्स का लाइन है। ये ऑक्स का लाइन जो है हमें अंदर की तरफ देने के लिए यहाँ से पीछे की तरफ से इनपुट देते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार सोल्ड कर लेते हैं इस जगह पे। एक स्पीकर है तो दोस्तों एक स्पीकर को हम सोल्ड कर लेते हैं पहले, ग्राउंड और लेफ्ट राइट में से कोई भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक कर लेते हैं, दूसरा यहाँ कर लेते हैं। दूसरा स्पीकर होता तो यहाँ भी कर सकते थे, तो हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों स्पीकर का लाइन जोड़ लिए हम, एक बार फिर से इसको लाइन देते हैं हम यहाँ से, फिर से इसका एक बार लाइन देते हैं, देखते हैं कि ये बज रहा है कि नहीं बज रहा है। दोस्तों ये चालू हो गया है, ये देखिए ये चालू हो गया। इसको एक काम करते हैं, रेडियो में हम कनेक्ट करवाते हैं। इसको रेडियो देना होगा, रेडियो देंगे तो क्या है हमें थोड़ा क्लियर समझ में आएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो FM mode। रेडियो बजा दिए दोस्तों। रेडियो इसका हम रेडियो का तार जोड़ के दोस्तों एक काम करते हैं, रेडियो का तार इसका एंटीना का तार जोड़ते हैं, नहीं तो ये क्या है चैनल पकड़ेगा नहीं, बहुत प्रॉब्लम होगा। दूसरा मोबाइल नहीं है तो हम रेडियो का तार जोड़ के इसका कोई गाना बजाते हैं, जिससे कि हम बूफर भी देख ले कि बज रहा है कि नहीं बज रहा है। ठीक है दोस्तों, रेडियो का हम एक बार एंटीना का वायर जोड़ लेते हैं। ये एंटीना का लाइन दोस्तों यहाँ पे ब्लूटूथ से कटा हुआ है, तो इसको हम किसी चीज से जोड़ लेते हैं, कोई लंबा तार जोड़ते हैं, जिससे कि कम से कम एंटीना इसका सही होगा तो कुछ गाना बजाया जा सकता है। तो इसके एक बार तार जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो इसका एंटीना का तार जोड़ दिए दोस्तों। एक बार फिर से हम इसका लाइन देंगे, लाइन दे के देखते हैं, एक गाना धरा के देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे बूफर का सही है कि नहीं है। लाइन दे दिए, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों लाइन दे दी इसका। लाइन देने के बाद हम इसको एक बार रेडियो चलाते हैं।
mode. कुछ कीवर्ड्स ट्विटर भी कर सकता है कि उसके इंस्टाग्राम पर कोई भी ना तो कोई अब्यूजिव वर्ड पोस्ट। इसके अलावा उससे लगातार वो सब भी पेरेंटल सुपरविजन में मॉनिटर हो सकती है। यहाँ ये बात भी ध्यान देने की है कि 13 साल से छोटे बच्चे डिलीशियस डेली दूध डेली जादू पीपल ने मदद। एक्चुअली दोस्तों इसमें क्या है कि ये स्पीकर तो बज रहा है लेकिन वो बूफर नहीं बज रहा है। ये जो बूफर बजना चाहिए था वो बज नहीं रहा था। हम आपको फिर एक बार चला के दिखाते हैं। ये देखिए लाइन दे दी है, इसको साउंड बढ़ाते हैं, थोड़ा ब्लूटूथ में लाते हैं, रेडियो में लाते हैं इसको। ये देखिए ये बज रहा है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है जो बूफर बजना चाहिए था यहाँ पे ये बूफर नहीं बज रहा है। तो इस बूफर को हमें चेक करना पड़ेगा इस बोर्ड में कि इस बूफर का प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं बज रहा है, और हमिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको फिर से एक बार बंद कर लेते हैं, पूरा बंद करके फिर हम जो है इसको एक बार चेक करेंगे कि इसका बूफर का लाइन क्यों नहीं बज रहा है।